हरियाणा के पंचायती राज चुनावों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक व्यक्ति को उसके मरने के उपरांत सरपंच बनाया गया है। मामला शाहबाद के गांव जंदेड़ी का है। जंदेड़ी से राजवीर नामक व्यक्ति सरपंच पद के लिए खड़े थे, लेकिन मतदान से एक हफ्ता पहले ही उनकी ब्रेन हैमरेज के कारण मृत्यु हो गई। लेकिन ग्रामवासियों ने उन्हें सरपंच बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हम इस समय राजवीर सिंह के घर हैं, जहां पर जो ग्रामवासी हैं वो यहां पर शोक व्यक्त करने पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं। तो किस प्रकार के व्यक्ति थे राजवीर सिंह जी? वो बहुत उन्होंने लड़के थे जी। उनके बहुत लंबे विचार थे, बहुत लंबी सोच थी गांव के विकास करने की, गांव में काम करने की, गांव में कार्य करने की। वो आज से नहीं 17 साल से इसी लाइन में, मतलब इसी के चीज़ के पीछे थे भी मैं सरपंच बनूँ। आने वाली मेरी जो मेरे घर के परिवार के हैं इनको कभी आगे ऐसी दिक्कत ना हुआ वोट मांगने में, सरपंच बनने में भी मैं ऐसे कार्य करूं। उनकी यही सोच थी। तो क्या हुआ था, किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई, क्या बीमारी थी उनको, क्या हुआ था? वो यहाँ ठीक ठाक थे जिस टाइम 3 तारीख को भी, 3 तारीख तक ही बिल्कुल ठीक थे, गाँव में घूम रहे थे, फिर रहे थे। उनका एकदम बीपी बढ़ा, बीपी मतलब ऐसी प्रॉब्लम हुई जिससे वो अपने आप ही खुद गाड़ी में बैठ कर गए डॉक्टर के पास, शाहबाद मारकंडा। वहाँ उन्होंने अपना बीपी चेक करवाया, 225 बीपी निकला। एकदम उसने पसीना आया जैसे अटैक का वो एक रहा। वहाँ से फिर वो आदेश में रेफ़र कर दिए। वहाँ से फिर आदेश में से उसके बाद नहीं उन्होंने मतलब बीपी बढ़ता रहा, बीपी ऊपर नीचे होता रहा, घटता बढ़ता रहा। इतना बीपी नहीं कंट्रोल आवा, इतना डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। ब्रेन की वजह से उनका ये दिमाग की जो नस, उसके बाद उन्हें शुद्धि नहीं आई। तो गांव वालों ने उनकी मृत्यु के बाद उनको जो है सरपंची का ताज पहनाया है। तो आप गांव वालों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं उनकी इस जीत को? हम तो गाँव वाले ने यही दी भी, उसने भी जैसे वो एक्सपायर हो गए थे भी उसकी सोच और विचार अलग ही थे काम करने, कार्य करने के गाँव में। तो उन्होंने गाँव वाले तो यही सोचा भी जो इसकी अंतिम इच्छा थी उसको पूरा करो, इसको श्रद्धांजलि दी भी इसको आत्मा को शांति मिले। सरपंच बना के इसको गाँव में नाम, गाँव का नाम होए और गाँव का मतलब फिर सर दोबारा से ऐसे ही होए। लेकिन जो प्रशासन है उसका कहना है कि जो ये चुनाव हैं ये फिर से कराए जाएंगे 6 महीने के बाद। तो ऐसे में जो ये सरपंच पद है इसका कोई महत्व नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप कैसे देखते हैं? हम तो यही बोलते हैं गाँव वाले को भी, गाँव वाले से भी यही आप भी विचार करते हैं अभी सारा इसको सरपंच, इसको इसी के परिवार से जो भी सरपंच मतलब सरपंची चले 5 साल इसको पूरा कार्य करने का, इसके जो भाई बंद हैं जो गांव के हैं उनको साथ लगाकर ये कार्य करें। आप कैसे देखते, कैसे व्यक्ति थे राजवीर सिंह थे जो कैसे? राजवीर एक सच्चे इंसान था, होनहार लड़का था जी। अच्छे दिलेर था, अच्छे क्षमता रखता था विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, छत्ती बिरादरी के लिए। तो ये अच्छे विचारों का लड़का था। उसकी सोच बहुत ही अच्छी थी। शुरू से ही 17 साल से संघर्ष कर रहा था और चुनाव के लिए, पंचायत के चुनाव के लिए। पहले भी एक बारी वो हार गया था, अब की बार वो लोगों ने मैंडेट दिया उसको भी एक्सपायर के बाद इसको जिताएं, सरपंच बनाएं और इसकी आत्मा की शांति के लिए सरपंच बनाएं। तो और ये इसको श्रद्धांजलि। क्या आपको लगता है कि अगर वो इस समय दुनिया में होते तो जो जीत हुई है ये जीत और बड़ी हो सकती थी, जो जीत का आंकड़ा था वो बड़ा हो सकता था? हाँ जी बिल्कुल, इसका आंकड़ा अगर जो ये जीतता होता, मतलब एक्सपायर ना होता, तो इसकी जीत के मायने बहुत अच्छे थे। हम वो अच्छी वोटों और अच्छी वोटों बढ़त लेकर हमारा तो कहना यही है। ये कैंडिडेट ना होने की वजह से 200 वोट हमारा घट गया। राजवीर सिंह के भाई हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। तो अब क्या आप चाहते हैं कि जैसे कि राजवीर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, उनको गांव वालों ने सरपंच चुना है, तो अब सरपंच पद को लेकर आप क्या चाहते हैं? प्रशांत तो जो कहा जी 5 साल सरपंच हमारे ऊपर आज परिवार पर जी, हम आप गाँव में अच्छे काम कराएंगे जी, अच्छे सारे। तो गांव वालों ने जिन्होंने इस जीत को दिलाया है उनको क्या कहना चाहिए? हम धन्यवाद करें सारे गाँव वासियों का जी। बहुत अच्छी वोटें थे मैं जिताई जी, गाँव वाले ने बहुत साथ दिया जी, गाँव वाले ने हमारा। तो क्या सोच थी राजवीर सिंह की, क्या वो गांव के लिए क्या कौन कौन से कार्य करना चाहते हैं? गाँव में जैसे अस्पताल बनवाना जी, और गाँव की फिरनी है जी, जैसे
मतलब अच्छे कार्य गलियाँ जी, बहुत अच्छे काम जिनके राशन कार्ड कट गए जी, मैं बनवाना चाहा जी। एक नहर है जी हमारी, वो पक्की करवाना चाहा जी गाँव में, पंचायती जो बना जी गाँव का। बहुत अच्छे विचार थे जी उसके गाँव में, कल बहुत दुख के साथ गए वो हमारे बीच में नहीं है जी। गाँव ने बहुत साथ दिया जी हमारा। तो अगर आज वो होते तो किस प्रकार का जश्न होता? क्या जश्न बहुत बड़े जश्न होंगे, सारे गाँव में खुशी होती जी। जब दुख के साथ कह तो कोई खुशी नहीं है जी। तो हमने बात की उन लोगों से जो यहाँ पर राजवीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने हैं, जो शोक व्यक्त करने यहाँ पर पहुँचे हैं। उन सब का यही कहना है कि जो राजवीर सिंह थे एक अच्छी सोच के व्यक्ति थे और गांव के लिए बहुत कुछ करने की उन्होंने सोची थी। पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, पहले जीत भी चुके थे, एक बार हार भी चुके थे, लेकिन जिस सोच के साथ वो कार्य करना चाहते थे, जो कार्य वो करना चाहते थे, वो अब शायद इस गांव में नहीं हो पाएंगे। वहीं एसडीएम का कहना है कि गांव में चुनाव दोबारा से करवाए जाएंगे और तब तक के लिए गांव के एक पंच को कार्यवाहक सरपंच नियुक्त किया जाएगा। ये निर्णय सभी पंचों के द्वारा मिलकर किया जाएगा कि किस पंच को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। एसडीएम साहब क्या बताएंगे, गांव जंदेड़ी में जो है सरपंच जिसकी मौत हो चुकी थी उसको सरपंच बनाया गया, अब क्या कानूनी जो प्रक्रिया है वो क्या किस प्रकार काम होगा? देखिए, ये जंदेड़ी गांव जो था हमारा, यहाँ श्री राजवीर सिंह एक कैंडिडेट थे, परंतु नॉमिनेशन फाइल करने के उपरांत उनका निधन हो गया इलेक्शन से पूर्व ही। परंतु जो इलेक्शन हुआ है उसमें वो विजयी घोषित किए गए हैं। अब जो लीगल प्रोविजंस हैं इसमें वो यही हैं कि बाई इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा जो निर्वाचन नियमावली है उसके अनुसार, और तब तक जो हमारे इलेक्टेड पंच हैं उनमें से जो मेजॉरिटी कमांड करता है पंच, उसको कार्यवाहक सरपंच वो बना दिया जाएगा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से। तो वो कब तक हो सकता है जी कार्यवाही जो सरपंच? वो तो पहले जब ये ओथ ले लेंगे, शपथ ग्रहण कर लेंगे सारे सरपंच साहिबान, कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी पंचायत, उसके उपरांत फिर ये प्रक्रिया अमल में लेकर के आई जाएगी।